इंटर क्लास। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहलाती है। जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, हमने चिक के अंदर पढ़ा है सारा प्रोसेस, एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है तो वो एरिया पेड्यूलिसा के अंदर जो प्राइमेटिव स्ट्रोक की प्रोडक्शन हो रही है पहले, और इसका अपर सरफेस जो है वहाँ पे हैंसेंस नोड प्रोड्यूस हो रहा है। उसके एंटीरियर रीजन पे नोटोकार्ड एंड डर्सल हार्लो नर्वकार्ड की जो प्रोडक्शन हो रही है, तो ये नोटोकार्ड बेसिकली इंड्यूसर है। इंड्यूसर से जो सिग्नल देता है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए सेल्स को, और सेल्स जो है वो डिफरेंटिएशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। एम्ब्रियोनिक पहले तो जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, उसके बाद जो हैं वो आर्गोजेनेसिस प्रोसेस गेस्टुलेशन के दौरान स्टार्ट हो जाता है। तो ये इंड्यूसर्स जो हैं एवोकेटर्स भी कहलाते हैं। तो नोटोकार्ड एंड डर्सल हालो नर्वकार्ड प्राइमेटिव बेस पे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहीं पे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। लेकिन दो साइंटिस्ट थे, एक हैंस स्पेमेन 1935, दूसरा हार्डी मैंगोल्ड 1924 में। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन जो होती है वो इस एरिया पेड्यूलेसा के अंदर एंटीरियर साइड पे प्राइमेटिव स्ट्रोक के हैंसेंस नोड के एंटीरियर साइड पे हो रही है, और ये दूसरे किसी पार्ट में क्यों नहीं हो रही। तो इस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करके दिखाया कि ये एम्ब्रियोनिक फॉर्मेशन किस वजह से इस एरिया में हो रही है, दूसरे एरिया में क्या वजह है जिसके बेस पे वहाँ पे नहीं हो रही है। तो जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो बन रहा होता है, तो उसमें उनको सिग्नल्स मिलते हैं, स्पेशल टाइप के जो है केमिकल्स सिग्नल्स सेल से रिलीज़ करते हैं, और उन सिग्नल्स को फॉलो करते हुए सेल्स जो हैं वो आर्गोजेनेसिस प्रोसेस उस एरिया में स्टार्ट कर देते हैं और ऑर्गन्स एंड सिस्टम बनना शुरू हो जाते हैं। हर ऑर्गन का अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और स्पेसिफिक एरिया होती है बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारी हार्ट है तो वो चेस्ट रीजन के अंदर पड़ी हुई है, और उनकी ये स्पेसिफिक एरिया है। जितने भी इंसान बन रहे हैं, हमारे बच्चे भी पैदा होंगे तो उनकी भी हार्ट उसी एरिया पे होगी जहाँ पे उनके पेरेंट्स की हार्ट होगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। तो ये स्पेसिफिक एरिया जो ऑर्गन्स की है वो आर्गोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान जो इंड्यूसर्स उनको सिग्नल्स देते हैं उसके बेस पे ये एरिया होती है। अगर ये इंड्यूसर्स न सिग्नल देते तो फॉर एग्जांपल हमारी हार्ट जो है वो चेस्ट की बजाय ब्रेन में बन रही है, या ब्रेन हमारा हेड के बजाय जो है चेस्ट या एब्डोमेन में बन रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इंड्यूसर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करके वहाँ पे आर्गोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जहाँ पे उनकी स्पेसिफिक एरिया होती है। तो नॉर्मल साइज़ एंड शेप एम्ब्रियो की बनना शुरू होती है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। नॉर्मल साइज शेप ऑर्गन सिस्टम की बन के पूरा चिक बन जाता है, या जो भी एनिमल्स जिसमें एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस हो रहा है नॉर्मली उनकी बॉडी बन रही है, तो उनमें इंड्यूसर्स का मेन रोल होता है। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में एक्सपेरिमेंट जो किया है स्पेसिमेन ने, उन्होंने क्या किया कि पहले जो है प्राइमेटिव स्ट्रोक के अपर सरफेस में जो था डर्सल हालो नर्व कार्ड, इसको काट के इसका पीस जो है वो इंड्यूस कराया प्राइमेटिव स्ट्रोक के पोस्टीरियर साइड में, और इसको कंटिन्यू रखा डेवलपमेंट को। तो एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशन हो रही थी वो नॉर्मल इसी रीजन में हो रही थी, आर्गोजेनेसिस प्रोसेस हो रही थी। इससे ये प्रूव हुआ कि डर्सल हालो नर्व कार्ड अगर इस हटा के दूसरे किसी बेली रीजन के अंदर इंड्यूस कराएंगे तो वहाँ पे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होगी, और ये इंड्यूसर्स नहीं है। फर्स्ट स्टेप में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन जहाँ पे इन्होंने इंड्यूस कराया था डर्सल हालो नर्व कार्ड, वहाँ पे नहीं हुई। तो इससे प्रूव हुआ
कि ये इंड्यूसर्स नहीं है, डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड जो बन रही है इसको कोई और सिग्नल दे रहा है। उसके बाद सेकंड स्टेप में इन्होंने डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड के बजाय नोटोकार्ड का पीस काटा और नोटोकार्ड का पीस काट करके बेली रीजन में इम्प्लांट किया, इंड्यूस्ड करवाया। तो इससे प्रूव ये हुआ कि जो एम्ब्रियो बनना शुरू हुआ तो ये दोनों साइड पे प्राइमेटिव स्ट्रोक के एंटी रीजन पे भी बन रहा है और पोस्टीरियर रीजन के पे भी बन रहा है। तो दो एम्ब्रियो बनना शुरू हो गए। इससे ये प्रूव हुआ कि नोटोकार्ड जो है उनके सेल्स जो हैं वो इंड्यूसर्स हैं, वो सिग्नल्स देते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो की, और ये इंड्यूसर्स जिस रीजन में भी इंड्यूस कराएंगे तो वहाँ पे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो नोटोकार्ड की फॉर्मेशन हमेशा है नॉर्मल बेस पे प्राइमेटिव स्ट्रोक का जो हेंसेंस नोड है उसके एंटीरियर रीजन पे होती है, और यही इंड्यूसर्स केमिकल सिग्नल्स देता है एक्टोडर्मल लेयर को। तो वहाँ पे पहले न्यूरल प्लेट बनती है, फिर न्यूरल ग्रूव, फिर ग्रूव के दोनों फोल्ड मूव करके न्यूरल हॉलो नर्व कार्ड बनाते हैं, और इसी नर्व कार्ड से आगे जो है प्रोसेस कंटिन्यू होता है जो हमने पढ़ा है। तो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में क्या होता है कि एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशन होती है उसमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स स्पेसिफिक जगह पे नॉर्मली बन रहे हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आती उसके स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में, या उसकी जो साइज़ है, शेप है, या उसका जो स्पेस है बॉडी के अंदर जगह जो है वो भी स्पेसिफिक होती है। हार्ट बन रही है तो चेस्ट के अंदर बन रही है, हेड बन रहा है तो वो ब्रेन बन रहा है तो हेड के क्रेनियल कैविटी के अंदर बन रहा है, तो लिम्स बन रहे हैं तो पेक्टोरल गर्डल में आर्म्स बन रही हैं, और पेल्विक गर्डल से हाइंड लिम्स बन रही हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है इंटरनली, या जो भी ऑर्गन्स बन रहे हैं उनकी साइज शेप स्पेसिफिक होती है, और जगह भी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक होती है, वो जगह से नहीं हिलते हैं। नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर जो बन रहा है उनमें इंड्यूसर्स का मेन रोल होता है, ये सिग्नल्स देते हैं और उन सिग्नल्स के थ्रू वहाँ पे वही जीन्स ऑन हो जाते हैं, बाकी जीन्स सारे ऑफ हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट बन रही है चेस्ट रीजन के अंदर, तो चेस्ट के अंदर जो सिग्नल्स जा रहे हैं वो हार्ट के सिग्नल्स को सेल्स के फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर को ऑन करके बाकी को ऑफ कर देते हैं। तो हैंस स्पेसिमेन ने 1935 एंड एल.डी. मैगडो ने ये दो स्टेप पे एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट में डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड का पीस बेली रीजन में इंड्यूस कराया तो उसका कोई इफेक्ट न पड़ा। नोटोकार्ड का पीस काट करके बेली रीजन में इंट्रोड्यूस कराया तो वो जो है वहाँ पे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। इससे ये प्रूव हुआ कि एक स्ट्रक्चर बनने के लिए दूसरे स्ट्रक्चर का उस पर अफेक्ट होता है, केमिकल सिग्नल्स के थ्रू इन्फ्लुएंस होती है, जिस प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन।